अब विधायकों की अपनी निधि में मनमानी नहीं चलेगी। जी हां, सालाना 5 करोड़ की विधायक निधि अब खर्च करने का तरीका बदलने की तैयारी में है योगी सरकार। विधायक निधि से सोलर लाइट और हाई मास्ट पर लगेगा ब्रेक। प्रवेश द्वारों पर भी खर्च की सीमा होगी तय, मगर गरीब मरीजों के इलाज के लिए विधायक निधि से मिलने वाली मदद 25 लाख से बढ़कर 50 लाख हो सकती है। यानी योगी सरकार का संदेश साफ है, निधि खर्च होगी मगर प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विधायक निधि में आने वाला यह बदलाव विधायकों और जनता दोनों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। नमस्कार, मैं राजकमल, आप देख रहे हैं आजकल समाचार। यूपी में विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को मिलने वाली विधायक निधि के इस्तेमाल का तरीका आने वाले दिनों में बदल सकता है। सरकार एक तरफ सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, हाई मास्ट और प्रवेश द्वार जैसे कार्यों पर खर्च की सीमा तय करने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ गंभीर बीमारियों से जूझ रहे गरीब मरीजों के लिए इसी निधि से मिलने वाली चिकित्सा सहायता को ज्यादा आसान और बड़ा बनाने पर विचार हो रहा है। मगर सवाल बड़ा है, आखिर विधायक निधि में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर सरकार का यह प्रस्ताव लागू हुआ तो विधायकों के 5 करोड़ रुपए के फंड पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइए पूरी खबर को समझने की कोशिश करते हैं। यूपी के हर विधायक को हर साल 5 करोड़ रुपए विधायक निधि के रूप में मिलते हैं। यह पैसा उनके विधानसभा क्षेत्र की स्थानीय जरूरतों और विकास कार्यों पर खर्च किया जाता है। मगर अब इसी निधि के इस्तेमाल के तरीके को लेकर सरकार नए नियमों पर विचार कर रही है। प्रस्तावित बदलाव को अगर एक लाइन में समझें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। कुछ मदों में खर्च सीमित होगा, जबकि गंभीर बीमार मरीजों के लिए सहायता बढ़ सकती है। मतलब लाइट पर सीमा और इलाज पर राहत। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 24-25 में यूपी के सभी विधायक कुल 23,244 कार्यों और परियोजनाओं की संस्तुति किए। इनमें 19,645 परियोजनाओं को मंजूरी मिली। मगर सबसे ज्यादा ध्यान जो बात खींची वह थी लाइट से जुड़े कार्यों का बड़ा हिस्सा। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक संस्तुत कार्यों में स्ट्रीट और सोलर लाइट से जुड़े कामों की हिस्सेदारी 43% से ज्यादा रही। वहीं स्वीकृत परियोजनाओं में इनकी हिस्सेदारी 71% से अधिक बताई गई है। इतना ही नहीं, विधायकों की ओर से प्रस्तुत कुल कार्यों में करीब 30% हिस्सेदारी हाई मास्ट लाइटों की रही। यानी विधायक निधि का बड़ा हिस्सा रोशनी पर खर्च हो रहा है। सरकार का सवाल यही है कि विधायक निधि का उद्देश्य सिर्फ प्रकाश व्यवस्था तक सीमित नहीं है। सड़क, नाली, खड़ंजा, पेयजल, सामुदायिक भवन और दूसरी बुनियादी जरूरतें भी
उतनी ही अहम है। ऐसे में अगर निधि का बड़ा हिस्सा एक दो मदों पर खर्च हो जाए तो दूसरे विकास कार्यों के लिए उपलब्ध धन सीमित हो सकता है। सोलर और हाई मास्ट के साथ प्रवेश द्वारों पर होने वाले खर्च को लेकर भी सरकार समीक्षा कर रही है। सवाल यह है कि विधायक निधि का कितना हिस्सा ऐसे गेटों पर खर्च किया जाना उचित है। सरकार फिलहाल पूरी तरह रोक लगाने के बजाय खर्च की अधिकतम सीमा तय करने के विकल्प पर विचार कर रही है। मगर विधायक निधि में प्रस्तावित बदलाव की कहानी का दूसरा पहलू बेहद संवेदनशील है। सरकार गंभीर बीमारियों से जूझ रहे गरीब मरीजों के लिए चिकित्सा सहायता को ज्यादा प्रभावी बनाने पर विचार कर रही है। सबसे बड़ा प्रस्ताव चिकित्सा सहायता की वार्षिक सीमा बढ़ाने से जुड़ा है। फिलहाल विधायक या एमएलसी अपनी निधि से गरीब मरीजों के इलाज के लिए सालाना अधिकतम 25 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। अब इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। मतलब इस मद की सीमा दोगुनी करने की तैयारी। दूसरा बड़ा बदलाव बीमारियों की सूची को लेकर है। मौजूदा व्यवस्था में चिकित्सा सहायता कुछ निर्धारित गंभीर बीमारियों के लिए ही दी जाती है। इनमें हृदय रोग, कार्डियक सर्जरी, कैंसर, यूरिनरी रोग, आर्थोपेडिक बीमारी और थैलेसीमिया जैसी बीमारियां शामिल हैं। अब सरकार बीमारी की सूची आधारित पाबंदी हटाने पर भी विचार कर रही है। तीसरा प्रस्ताव जिला स्तरीय जांच व्यवस्था को सरल बनाने में जुड़ा है। फिलहाल चिकित्सा सहायता के आवेदनों की जांच के लिए सीएमओ और दूसरे अधिकारियों को शामिल करते हुए जिला स्तरीय पैनल बनाया जाता है। मगर गंभीर बीमारी के मामलों में लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया परेशानी बन सकती है। इसलिए प्रक्रिया को आसान और तेज करने का प्रस्ताव भी सामने आया है। यानी गंभीर बीमारी है तो फाइल की रफ्तार भी तेज होनी चाहिए। चौथा प्रस्ताव भी बेहद महत्वपूर्ण है। अभी विधायक निधि और मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष से एक साथ सहायता लेने पर रोक है। अब इस व्यवस्था में भी बदलाव पर विचार किया जा रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक अगर विधायक निधि से मिली सहायता इलाज के लिए पर्याप्त नहीं है तो जरूरत के मुताबिक मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष से भी अतिरिक्त मदद मिल सके। विधायकों की दलील है कि गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च लगातार बढ़ रहा है। कई बार ऑपरेशन, कैंसर उपचार या कार्डियक सर्जरी में लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है। ऐसे में मौजूदा सीमा के कारण विधायक चाहकर भी ज्यादा मदद नहीं कर पाते। विधायक निधि के इस्तेमाल से जुड़े इन बदलावों पर विचार के लिए विधानसभा स्पीकर सतीश महाना की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति काम कर रही है। 1 अगस्त को हुई समिति की पहली बैठक में भी चिकित्सा सहायता की सीमा बढ़ाने की मांग प्रमुखता से उठी। दरअसल पूरी बहस सिर्फ सोलर लाइट या इलाज की नहीं है। असली सवाल है 5 करोड़ रुपए की विधायक निधि की
प्राथमिकता क्या है? सरकार चाहती है कि पैसा क्षेत्र के व्यापक विकास पर खर्च हो, वहीं विधायक चाहते हैं कि उन्हें अपने क्षेत्र के लोगों की तत्काल जरूरतों में मदद करने की ज्यादा स्वतंत्रता मिले। और यह बदलाव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विधायक निधि सीधे जनता और विधायक के बीच दिखाई देने वाली एक कड़ी है। सड़क हो, लाइट हो, गेट हो या किसी गरीब मरीज का इलाज, जनता को सीधे दिखता है कि विधायक अपनी निधि कहां खर्च किए। तो तस्वीर साफ है, विधायक निधि खत्म नहीं हो रही, मगर इसके इस्तेमाल का तरीका बदलने की तैयारी जरूर दिखाई दे रही है। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट और प्रवेश द्वारों पर खर्च की सीमा तय हो सकती है। वहीं गंभीर बीमार गरीब मरीजों के लिए चिकित्सा सहायता की सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने पर विचार हो रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार अंतिम फैसला क्या करती है, क्योंकि सवाल सिर्फ 5 करोड़ रुपए का नहीं है। सवाल यह है कि विधायक निधि की प्राथमिकता क्या होगी, दिखने वाला विकास या जरूरतमंद की तत्काल मदद। आपकी नज़र में विधायक निधि का पैसा सबसे पहले किस काम पर खर्च होना चाहिए? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।